नर्मदे हर। दोस्तों, आज 12 दिसंबर है और मेरी नर्मदा परिक्रमा का 43वां दिन है। मैं कल रुका था महेश्वर में और आज मैं निकल रहा हूँ महेश्वर से। अभी 6:49 हुआ है। तो पहले मैं मंडलेश्वर जाऊँगा, जो कि यहाँ से करीब 9 से 10 किलोमीटर है, और फिर मंडलेश्वर से आगे जाऊँगा, आगे का रास्ता मालूम करके। वैसे मेरे पास लिखा हुआ है PDF में, और रास्ता जगह का नाम है और ये रास्ता बदला नहीं है, लेकिन उसके लिए रास्ता मालूम करना पड़ेगा कि अगर कोई किनारे से रास्ता है। यहाँ से किनारे से रास्ता नहीं है आगे, तो मुझे जाना होगा रोड से, रोड पर चलकर आगे बढ़ना होगा। तो यहाँ से घाट का करीब करीब लास्ट हो जाता है, तो यहाँ से मुझे ऊपर चढ़ के और फिर रोड पकड़नी होगी और रोड से आगे बढ़ना होगा। तो चलिए आज की परिक्रमा जो है, यात्रा शुरू की जाए और फिर आगे बढ़ते हैं। देखिए सुंदर मैया का दृश्य। ये राजराजेश्वरी मंदिर है और यहीं से मुझे आगे निकलना होगा। इत्तेफाक देखिए, ये पीछे होटल दिख रहा है। मैं लास्ट टाइम जब घूमने आया था परिवार सहित, तो मैं यहीं रुका था। तो याद आ जाती है कभी कभी। और आज जो है काफ़ी बादल हैं आसमान में, रियल वाले बादल। तो मौसम क्लाउडी है, इसलिए आज सर्दी नहीं है। लेकिन इसके साथ ही अगर गलती से भी बारिश होती है तो बहुत बड़ी समस्या हो जाती है हमें, क्योंकि हम बैग टांग के चल रहे होते हैं और एकदम अगर बारिश होती है, कहीं छुपने की जगह नहीं होती, तो फिर समस्या में आ जाएंगे, क्योंकि सब कुछ भीग जाएगा। तो ये एक रिस्क होती है। लेकिन उम्मीद करते हैं अगर ऐसा कुछ होता दिखेगा तो कहीं रुक लिया जाएगा। और देखिए, एक और समस्या ये भी है कि आप ये चेक भी नहीं कर सकते कि बारिश होने के चांसेस क्या हैं मौसम विभाग के अनुसार, क्योंकि आपकी जगह तो चेंज होती रहती है। यहाँ का चेक करोगे तो आप थोड़ी देर में कहीं और पहुँच जाओगे, 1-2 घंटे में। तो ये बड़ा मुश्किल होता है, और छोटी छोटी जगह का फोरकास्ट भी सही नहीं दिखता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये महेश्वर की गलियां हैं जो आपको घुमा फिरा के घाट पर ही ले जाएंगी। कुछ कुछ बनारस जो है वो याद आ जाता है। हालांकि तुलना नहीं कर सकते, वो बहुत बड़ी जगह है और वहाँ पर बहुत ही ज़्यादा गलियाँ हैं। आप कहीं से भी इधर उधर निकलते जाइए, वो ले आपको घाट पर ही जाती हैं। विश्वनाथ, काशी विश्वनाथ जो मंदिर है, उससे कुछ किलोमीटर दूरी तक जो घाट वाला एरिया है, उधर की गलियाँ बोल रहा हूँ, पुराना, जिसे काशी बोलते थे। तो यही होता है पुरानी जगहों पर। तो वो रास्ते गलियां आपको इधर से निकाल देंगे बाहर, और ये सारा का सारा फोर्ट ही है। तो फोर्ट की अलग अलग दरवाजे बनी रहती हैं। और अब मैं जाऊंगा इधर आगे, और वहाँ से फिर शायद रोड मिल जाएगी, या यही रोड है, और उस पर आगे बढ़ते रहना है। तो दोस्तों, मैं जो कल बात कर रहा था कल के वीडियो में, वो अभी लाइव होना बाकी है, क्योंकि कल जो 4 लोग आए थे, एक तो मैं पहले आपको फोटो वगैरह दिखाने लगा, फिर
पूजा पाठ की, फिर वो जो लोग आए थे उनसे सत्संग होता रहा काफ़ी देर तक, और उसके बाद में भोजन लेट हुआ कल, तो फिर वो वीडियो के लिए टाइम नहीं मिला ज़्यादा। तो थोड़ा सा रात में करके और फिर सुबह जल्दी जल्दी करके उसे तो अपलोड तो हो गया है, लेकिन उसकी टैगिंग वगैरह में थोड़ा सा वक्त तो लगेगा। तो मैं सोच रहा हूँ जब भी ब्रेक लूँगा कहीं 10 मिनट का, तो शायद एक वीडियो या दोनों वीडियो जल्दी से लाइव कर दूँगा। तो उसमें मैंने यही बात बोली थी कि एक सज्जन ने मिलने का बोला था, तो आज फिर से वही हुआ कि कल रात में एक सज्जन ने मैसेज किया यूट्यूब पर कि वो महेश्वर में हैं, क्या आप मिल सकते हैं। लिखा था उन्होंने कि आई एम इन महेश्वर, कैन बी मीट। तो अब समस्या क्या है देखिए, कि अगर मैं कल लेट नहीं हुआ होता तो मैं कल ही मंडलेश्वर पहुंच जाता, तो उनने अंदाज़ा लगाया कि मैं महेश्वर आने वाला हूं, ऑब्वियसली महेश्वर तो बीच में पड़ेगा। अब इत्तेफाक की बात देखिए कि कल मैं महेश्वर में ही था, लेकिन उन्होंने मैसेज किया रात को और मैंने मैसेज पढ़ा सुबह, जबकि मैं निकलने वाला था 15 मिनट में। तो फिर उसमें कोई मोबाइल नंबर था नहीं। अगर उन्होंने मोबाइल नंबर भी ड्रॉप कर दिया होता मैसेज के साथ, तो मैं एक बार कॉल ज़रूर कर लेता उन्हें। तो इसीलिए मैं बोलता हूँ कि अगर आप रास्ते में हैं, कहीं भी पढ़ने वाला है, तो आप मैसेज के साथ अगर मिलना चाहते हैं तो उसमें अपना कॉन्टैक्ट नंबर भी तो शेयर कीजिए, जिससे कि मैं आपको कांटेक्ट कर पाऊँ। और नहीं तो ऐसा ही होगा। तो अब महेश्वर वाले, मैं नाम भूल गया, फिर से मैं देखूँगा दोबारा क्या नाम था। तो भाई सज्जन से हम क्षमा चाहते हैं कि नहीं मिल पाए, और हम बढ़ रहे हैं आगे मंडलेश्वर की ओर। जब मैं मंडलेश्वर बोल रहा हूँ तो मंडलेश्वर में कोई रुकने का विचार नहीं है। मंडलेश्वर यहाँ से तो 9-10 किलोमीटर ही है, 9 के आसपास। तो वहाँ तो केवल विश्राम होगा, फिर उसके आगे जाया जाएगा शायद 7-8 किलोमीटर कम से कम भोजन के वक्त तक, और फिर वहाँ से और आगे जाया जाएगा। चलिए भाई, चलते रहिए। ये पुरानी बावड़ी है, पानी होता था इसमें। ऊपर देखिए इसके स्ट्रक्चर से ही आप समझ जाएंगे। तो ऐतिहासिक जगह जो होती है उसमें कुछ खंडहर भी मिली जाती हैं, जिनका भी पहले कुछ उपयोग रहा होता है। उस टाइम पे बहुत उपयोगी रही होगी ये भी, जब भी इतने अच्छे से डिज़ाइन करके उसे बनाया गया है। लेकिन अब समय के साथ उपयोगिता ख़त्म हो जाती है, और सब कुछ आप नहीं रख सकते सहीज कर, ये भी बोल सकते हैं। तो शायद इसलिए ये जो है खंडहर, ऐसे खंडहर आपको कहीं कहीं मिल जाएंगे। और इस तरह चलते चलते ये मेन रोड पर मिला देगा रास्ता, और हमें जाना है रोड से। ये रोड से ही लगातार रास्ता जाएगा मंडलेश्वर तक। मैया से शायद 400-500 मीटर की दूरी पर होगा, बट दूरी पर है, किनारे पर नहीं है। पास में है लेकिन किनारे पर नहीं है। किनारे का रास्ता शायद कुछ तो बन रहा है, कोई बोल रहा था कुछ काम चल रहा है, बट समय लेगा। अगर आगे बन गया तो बहुत अच्छा है। ये देखिए, अब मुझे इस रास्ते पर आगे बढ़ना होगा। चलिए भाई, आगे बढ़ते हैं। तो ये देखिए, ऑफिशियली भी हम महेश्वर से एग्जिट कर रहे हैं, बाहर निकल रहे हैं। बीच में अहिल्याबाई होलकर की मूर्ति भी है। तो ये है महेश्वर, ये था महेश्वर, और हम महेश्वर से आगे जा रहे हैं। तो दोस्तों, अभी तक जो भी एरिया चला है, जब मैंने बताया था कि धार जिला शुरू हो गया है, तब से अभी तक धार जिला ही चल रहा है, और ये एरिया निमाड़ में ही आता है। तो निमाड़ का ही एरिया है और धार जिले में। अब आगे शायद मुझे लगता है कि धीरे धीरे ये बदलेगा। डिस्ट्रिक्ट कहाँ से बदलेगा पता नहीं, बट बोलचाल और वो जो है वो भी बदलता दिख रहा है। अभी मुझे इधर जैसे घर के दरवाजे के बाहर दीपक जलते हुए नहीं दिखे,
वो तो मैंने पहले भी ध्यान नहीं किया था, केवल वो एक जगह छोड़ के, कौन सी जगह थी वो, शायद काली बावड़ी थी, तो वहाँ पर ही देखे थे मैंने। लेकिन उन्होंने बोला कि सब जगह रखते हैं निमाड़ में, तो हो सकता है रखते होंगे। तो सूर्यदेव बाहर आ गए हैं थोड़ी देर पहले। बादल जो थे वो एकदम क्लियर हो गए हैं, लगभग आसमान जो है वो क्लियर हो चुका है। तो जो बादल थे वो ऐसे ही थे दिखाने वाले। अच्छा है, क्लियर हो गया है तो। और मैं जा रहा हूँ धीरे धीरे। एक मंदिर आया था तो 10 मिनट वहाँ बैठा। हनुमान जी का मंदिर था छोटा सा। ओ बस चल रहे हैं धीरे धीरे। 9 बज गए हैं और अभी मंडलेश्वर तो नहीं आया है। मंडलेश्वर अभी थोड़ा सा दूर है, तो वहाँ पहुँच के वहाँ बैठूँगा, फिर धीरे धीरे जाऊँगा। आज नहीं लगता है मुझे कि मैं बहुत ज़्यादा चल पाऊँगा। फिर भी कोशिश रहेगी कि 20 किलोमीटर तो चल ही लिया जाए। और पीछे मंदिर में एक सज्जन मिले थे, तो वो बोल रहे थे कि बोले अभी तो ठीक है जबलपुर तक, जबलपुर से बोले अमरकंटक जाएंगे तो थोड़ा सा पिछड़ा एरिया मिलेगा, तो वहाँ रुकने की और वैसी समस्याएं हो जाती हैं बोले कभी कभी। बाकी तो बोले जो था वो निकल चुका है। तो बोले लेकिन अकेले हो तुम, तो अकेले में तो कोई समस्या ऐसी नहीं आनी चाहिए। ग्रामीण होते हैं वो उनके यहाँ भी व्यवस्था हो जाती है, कम लोग हों तो बोले अकेले में ऐसी दिक्कत तो नहीं आनी चाहिए। लेकिन हाँ, थोड़ी सी उधर समस्या और है। तो उनका नर्मदे हर, तो उनका कहने का मतलब ये था कि जो समस्याएं वाली जगह हैं वो निकल चुकी हैं अधिकतर, थोड़ा बहुत हो सकता है उधर आए। हालांकि मैंने पूछा नहीं था, लेकिन अच्छा है, देखिए ऐसे ही तो जानकारी मिलती है। तो मुझे नहीं पता कहीं वो मंडला लगता है। मैं सोच रहा था मंडला शायद अमरकंटक निकल के जब लौट के आएंगे तब लगता होगा, या हो सकता है दोनों साइड लगता हो, या इधर ही लगता हो, पता नहीं। जो भी होगा देखा जाएगा, कोई समस्या तो नहीं है भाई अपने को। तो ये देखने से तो लग रहा है कि मंडलेश्वर में प्रवेश कर चुका हूँ मैं। तो छोटी जगह है, लेकिन इतनी छोटी भी नहीं है, तो पता चल जाता है, आता है तो फिर बाहर से ही लग जाता है। ये देखिए यहाँ पे हो चुका है। ये मुझे लगता है इधर ये बस वाले परिक्रमावासी जो थे वो रुके हुए थे। देखिए बस खड़ी है और इस सफ़ेद कपड़ों में आपको दिखाएंगे लोग। तो दोस्तों, और भी कुछ लोगों ने पूछा है कि मैया की अनुभूति हो तो बताएं। देखिए है क्या कि ये बताना थोड़ा ठीक नहीं होता है, क्योंकि बोल तो कोई कुछ भी सकता है, अनुभूति तो आपको खुद ही करना होता है, ठीक है। लेकिन फिर भी मैं थोड़ा सा आपको बता देता हूँ, चूँकि मैं बार बार बात करता हूँ और इतने सारे लोग पूछ रहे हैं। लेकिन मेरे साथ दुविधा ये है, कठिनाई ये है कि मैं जो आपका सवाल है उसका जवाब नहीं दे सकता। मैं सवाल बदल देता हूँ। तो मैं सवाल बदल के कर देता हूँ कि मैया की अनुभूति कब नहीं होती है, ये बताएं। तो दोस्तों, मैं आपसे ये बोल रहा हूँ, ठीक, ये मंडलेश्वर आ चुका है ऑफिशियली। देखिए बोर्ड भी है सामने। तो मैं जो बोल रहा हूँ वो 100% सत्य बोल रहा हूँ। और आपका सवाल बदल के कि अनुभूति कब होती है की जगह अनुभूति कब नहीं होती है, क्योंकि अनुभूति मुझे हमेशा होती है। मैं जब से चल रहा हूँ तो मोस्ट ऑफ द टाइम, अधिकतर समय जो है मैं ऐसा अकेला फील करता ही नहीं हूँ। मुझे लगता है कोई साथ में चल रहा है, जैसे कोई बातें करती है, ठीक है। आप मैया से बात कर सकते हो, आपको चाहो कि यार ऐसा कुछ हो जाए
आप भूखे हो कि आपको ये मिल जाए, मैं देना नहीं चाहिए उदाहरण, लेकिन जैसे उस दिन होटल के मैं बाहर से दूर से निकल रहा था तो उसकी अलग ही जलेबी की सुगंध आ रही थी, तो पता नहीं क्यों मेरा मन किया, मैं ज़्यादा ऐसा मुझे पसंद नहीं है कि यार ये तो अच्छा है कहीं मिल जाए, और फिर वहाँ इतना मिला खाने को कि मैंने फिर भोजन के बारे में सोचा भी नहीं। और ये तो खैर खाने पीने की बात नहीं है, आप कहीं भी बैठते हो चलते हो, आप, मैं चाहता नहीं हूँ कि कोई मेरे साथ चले, अगर कोई लोग साथ चलते हैं तो मैं कहीं ना कहीं किसी बहाने से किसी तरीके से मैं निकल लेता हूँ या आगे या पीछे हो जाता हूँ, क्योंकि मेरे साथ ऑलरेडी कोई है। और ये जो अनुभूति है, ये अनुभूति केवल देखिए आप केवल फील कर सकते हो, आप महसूस कर सकते हो, ठीक है, ऐसे एक्सप्रेस नहीं किया जा सकता, दिखाई नहीं दी जाती हैं चीज़ें तो। लेकिन क्या हमेशा होता है? नहीं, बिल्कुल नहीं, हमेशा नहीं होता है, कभी कभी नहीं होता है, बहुत ही रेयर केसेस में नहीं होता है। वो आज का दिन वो रेयर डेज में से है जबकि मुझे वो अनुभूति नहीं हो रही है, इसलिए मैं जो है लैक ऑफ एनर्जी जो है, ऊर्जा वो फील नहीं कर पा रहा हूँ आज। महेश्वर के बाद से, चलने के बाद से मुझे ऐसा ही लग रहा है मैया महेश्वर में ही रह गई हो, ऐसा है नहीं, लेकिन अभी करीब 2 घंटे तो ऐसा ही रहा है, लेकिन अभी कुछ टाइम से ठीक है, अभी कुछ टाइम से फिर से ठीक है, फिर से सही लग रहा है। तो देखिए ये तो डिपेंड करता है, मैं ये बताऊं, देखिए बोलने के लिए तो फिर कोई कुछ भी बोल सकता है, ठीक है, बोलने को तो कोई बोल देगा कि अभी ऐसे मुकुट पहन के ऐसे ऐसे देखा है किया है, लेकिन मैं तो भाई मेरा उद्देश्य ही अलग है, आध्यात्मिक उद्देश्य है। मैं चाहता हूँ कि वो रास्ता दिखाओ, वो रास्ता बताओ जो कि पॉसिबल हो, वो रास्ता बताओ जो आप करके खुद देख पाएँ। ये नहीं कि हाँ हमें तो ये सब हो गया है आप अपना जानो, नहीं, मैं आपको एक एक स्टेप बता रहा हूँ जो मैं कर रहा हूँ, ठीक है, आप करके देख सकते हैं, आपको क्या होता है आपको खुद पता चलेगा भाई। तो यही है अनुभूति की अगर बात है तो मैं एक मतलब ये मानिए आपके 90-95% टाइम यही होता है कि मैं अकेला नहीं हूँ, मैया मेरे साथ ही है और सही में मेरे साथ है। हर चीज़ का ध्यान रखने के लिए, रास्ता दिखाने के लिए कोई ना कोई आ जाता है बिल्कुल सही वक्त पर, और आपके जो भी काम होते हैं सब काम भी बनते जाते हैं, वो एक चीज़ है, लेकिन उसके अलावा आपको एक फीलिंग होती है, एक अनुभूति होती है कि कोई है साथ में, आप अकेले हो ही नहीं, इसलिए आपको डर भी जो है आपका वो ख़त्म हो जाता है। आप कितने भी सुनसान रास्तों से, पहाड़ से उतर रहे हो, चढ़ रहे हो, कुछ कर रहे हो, आपको ये लगता ही नहीं है कि आप अकेले हो, और ये अनुभूति इतनी अच्छी होती है कि फिर आप किसी के साथ चलना ही नहीं चाहते, ये हकीकत है। तो मैं किसी के साथ, कई लोग मिलते हैं मैं आगे पीछे करके निकल लेता हूँ, तो मैं किसी और के साथ या ग्रुप में चलना ही नहीं चाहता हूँ, उसका कारण यही है। ठीक है, चलिए भाई मंडलेश्वर में मालूम किया जाए जाना किधर है, और जाना किधर है मतलब यहाँ से बोला गया था मुझसे कि किनारे से रास्ता है, तो क्या मैं किनारे जाऊं और वहाँ से रास्ता है या कैसे है, किसी से तो मालूम करना पड़ेगा, और अगर है तो कहाँ से जाना है। पीछे जो मंदिर था उस पर मैं कुछ बोला नहीं, हालांकि मैंने बोर्ड जो नाम था उस पर कैमरा किया था। उसका कारण ये है कि आरती बज रही थी, उस पर लाउड स्पीकर है बहुत ज़्यादा लाउड, तो मुझे वो म्यूट करना पड़ेगा। जब भी कोई आरती वगैरह जो होती है अगर वो आ जाता है तो कॉपीराइट वायोलेशन का मैसेज भेज देता है यूट्यूब तो इसलिए ठीक है, जो भी है, मंदिर था, अच्छा मंदिर था, शिव जी का भी था अंदर, शिव जी का ही था मेन रूप से मंदिर एक्चुअली, बट शिव जी की तो लगभग एक सी ही दिखती हैं प्रतिमाएं, और कुछ औरतें जो हैं वहाँ पे पूजा पाठ भी कर रही थी, इसलिए भी मैंने फिर नहीं लिया वीडियो, ठीक नहीं लगता है। चलिए आगे बढ़ा जाए, मैं निकल पड़ा हूँ जलोद की ओर। तो
जलोद जो है वो यहाँ से करीब 5 किलोमीटर की दूरी पर है। किनारे से कोई रास्ता नहीं मिला, बहुत पूछा, कई लोगों से पूछा और मैं डिसपॉइंट हो गया फिर, क्योंकि रास्ता होना चाहिए था। हालांकि ये पास से ही है, बहुत पास से है, 200-300 मीटर भी शायद हार्डली होगा, लेकिन है तो रोड पर ही। नर्मदे हर। उधर जो मेन रोड था जिस पे कि मैं चल रहा था, तो वो आगे चला जाता है, वो फिर मैया को पार करके पुल बना है, वो उस साइड निकल जाता है दक्षिण तट पर, और उससे ये सिंगल रास्ता निकलता है एक। तो ये सिंगल रास्ता जो है ऐसे लेना पड़ता है, इसे जाएंगे लेके जलोद की ओर। वहाँ पर एक आश्रम भी है पता चला है, तो वहीं पर रुकेंगे और विश्राम करेंगे और भोजन करेंगे। रुकेंगे मतलब रात्रि विश्राम नहीं, लेकिन दोपहर का भोजन करेंगे और थोड़ा सा विश्राम करेंगे। थोड़ा सा माने कितना तो पता नहीं, लेकिन हाँ दोपहर में तो निकल ही जाएगा। देखते हैं कितना चल पाते हैं आज ज़्यादा नहीं होगा वो तो मुझे पता है, कम से कम 20-22 किलोमीटर तो हो ही जाए टोटल। तो एकदम ऐसा भी ना हो कि बहुत कम रह जाए, तो फिर कोई मतलब नहीं निकलता है। या तो फिर आप पूरी तरह ही रेस्ट कर लो, निकलो ही मत किसी दिन, कि 10-12-15 किलोमीटर चलने से फ़ायदा क्या है, क्योंकि उतना रेस्ट तो फिर हो ही नहीं पाता है, उतने में भी सारे दिन लगा देते हैं। तो यही है, तो चलते हैं धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं भाई। वहाँ से 5 किलोमीटर तो मैं आराम से चल लिया हूँ मंडलेश्वर से, लेकिन अभी तक कुछ आया नहीं है। पीछे करीब 1 किलोमीटर पहले रास्ता जाता था दाईं ओर, तो वो किनारे जाएगा, तो मुझे लगा कोई आश्रम होगा, मैप पे दिखा भी रहा था, लेकिन कपड़ा इधर बता हुआ था इस रास्ते पर। एक मोटरसाइकिल वाले भाई साहब से पूछा तो बोले पता नहीं है, लेकिन लोग तो इधर ही जाते हैं, तो भैया हम इधर ही आ गए। देखो गांव कहाँ आता है, पूछना पड़ेगा। आश्रम होगा तो फिर जाना पड़ेगा दाएं, मुझे लगता है शायद हो सकता है 1 किलोमीटर की दूरी पर चल रहे हो हम। अब ये किनारे पे इधर ये समस्या आती है, किनारे के रास्ते कर दिए बंद, आश्रम होते हैं किनारे पर, तो आप जाओ फिर आओ, ठीक है। हालांकि रास्ता थोड़ा दूसरा होता है, ऐसे घूम के जाते हैं, उधर से घूम के निकलते हैं, बट फिर भी आपको 2 किलोमीटर तो एक्स्ट्रा चलना ही पड़ता है। और दूरी तो दूरी है भाई, कुछ भी कहीं लिखा रहे हैं आप उस पर भरोसा बिल्कुल मत करना, क्योंकि आपको नहीं पता कितना चलना है। अगर गूगल मैप पे दिख रही है लोकेशन तो एक बार चेक कर सकते हैं डिस्टेंस, बट उसका भी भरोसा नहीं है। जैसे ही आप थोड़े रूरल एरिया में अंदर की साइड घुसेंगे, किनारे साइड जाती हैं, तो गूगल मैप भी फेल होने लगता है। ये देखिए आपको खेत तो दिखाएंगे, खेत पे काम भी कर रहे हैं लोग, लेकिन गांव का कोई नामो निशान नहीं मिल रहा है कि गांव मिले, तो कहीं बैठ ही लिया जाए भाई। अरे बाबा आज पैर भी कुछ खास अच्छे मूड में है नहीं। तो अभी एक सज्जन थे खेत में, तो उनसे पूछा तो उन्होंने बोला 2-3 किलोमीटर आगे है, बोले अब तो आश्रम, पता नहीं कौन सा गांव बताया। तो मैंने कहा जलोद, बोले जलोद तो पीछे निकल गया। तो मैं समझ गया कि वो दाएं ओर रास्ता था, वही था, लेकिन कपड़ा इधर बना था, कोई बताने वाला मिला नहीं। तो बहुत थक गया हूँ। मैंने कहा गांव मिलेगा, बोले गांव भी नहीं है, तो खेत वेत हैं, तो बैठने की जगह भी नहीं थी कहीं। तो बहुत थक गया था, तो मुझे लगा ठीक है चलो, आज सुबह से कुछ खाया तो है नहीं, और मेरे पास भी जो कुछ था वो खाखरा था, क्या था वो सब भी ख़त्म हो चुका है। एक जगह बिस्कुट मिल रहे थे, मैंने लिए नहीं, एक्चुअली मैंने लेना बंद कर दिया है मैंने। तो लो रख लो, फिर वो देते फिर वो किसी को, और उससे अच्छा है कि होता क्या है ना कि अगर फ्रेश नाश्ता कोई नाश्ता करा रहा है, कुछ है तो ठीक है कर लो। तो नमकीन और ये सब मना कर दिया मैंने, मना कर देता हूँ मैं। तो जा रहा था धीरे धीरे, मुझे लगा कि आज तो मामला गड़बड़ है,
क्योंकि 11:30 बज भी गए हैं, थकावट भी हो रही है। तो इतने में एक सज्जन मोटरसाइकिल से आए और रुके, बोले प्रभु कितने लोग हैं? मैं कहा अकेले ही हूँ। भोजन करोगे? कहा करना तो है। तो बोले इधर बाईं ओर जो है खेत में भोजन बन रहा है, 4 लोग और हैं, मैं फ़ोन करके बुला देता हूँ तो आपको ले जाएंगे। तो मैंने कहा मैं तो पैदल हूँ, मैं तो नहीं जाऊँगा गाड़ी से। तो बोले नहीं वो पैदल ही आ जाएंगे। बोले सामने रास्ते के लिए, आपको रास्ता नहीं पता है तो वहाँ जाके आप भोजन करो, बढ़िया मोटर वोटर चल रही है, हाथ पैर धुलो जो भी करना है और आराम करना और फिर निकल जाना। तो मैया कैसे कैसे पहुँचा देती है, आप सोच भी नहीं सकते। ये खूब सारे फूल लगा रखे हैं यहाँ पर, पुष्प, और ये एक छोटा सा हनुमान जी का मंदिर है। तो ये था एक छोटा सा मंदिर और छोटा सा आश्रम। यहाँ पे कुछ ग्रामीण मिलके और एक बाबा जी हैं तो वो सेवा कर रहे हैं। तो भोजन किया मैंने और अब मैं आगे बढ़ रहा हूँ, देखते हैं कितना चल पाता हूँ। मुझे लग रहा है 8-10 किलोमीटर ही मैक्स होगा जो मैं चल पाऊँगा, और उसके पहले कोई आश्रम मिल गया तो मैं वहाँ रुक जाऊँगा, नहीं मिला तो मैं इतना चल के रुक जाऊँगा जैसे ही कोई गाँव मिलता है वहाँ। तो चलिए। और ये मंदिर कहाँ जगह पर था वो मैं इसलिए नहीं बता पा रहा हूँ क्योंकि मंदिर वाले जो वो हैं वही कंफ्यूज थे। कोई बोल रहा था सुलगांव में आता है, कोई बोल रहा था कुंदरा में आता है। तो समस्या ये है कि ये करीब 2 किलोमीटर है शायद दोनों गांव से। तो ये जो मंदिर है ये किसी गांव में नहीं है, लेकिन यहाँ नदी है कोई पास से कोई नदी निकलती है, वो सूखी होगी, कम पानी होगा, जो भी होगा, अभी रास्ते में मिलेगी तो वो दिखेगी। तो इसलिए मैं बता नहीं रहा हूँ, बस ये बता रहा हूँ कि कुंदा सुलगांव जो भी आप रास्ते से जाती हैं तो वो भी 1-2 किलोमीटर आगे मिलने वाला है। तो ये देखिए मैं बात कर रहा था इतने में ही ये नदी आ गई। तो उस मंदिर के ठीक सामने की साइड ही है ये, मुश्किल से 100 मीटर ही चला हूँगा शायद मैं। तो वो भी घूम के रास्ते पे आना था इसलिए। तो उसके सामने की साइड ही ये नदी बहती है, छोटी सी नदी है, छोटी सी स्ट्रीम है लेकिन है। तो उसके पास में थी ये जगह। तो ये लिखा है कि इधर है पर ये अन्न क्षेत्र, तो यहाँ पे भी आया जा सकता है। लेकिन इसके पीछे एक बोर्ड लगा था कि परिक्रमा मार्ग सीधे लिखा था, अन्न क्षेत्र आश्रम इधर लिखा था। तो मैं सीधे जा रहा हूँ क्योंकि यही रास्ता है आगे जाने का। इधर ये है कि आश्रम थोड़ा किनारे की साइड होगा और फिर वहाँ से वापस आना पड़ता होगा या घूम के आना पड़ता होगा। और सामने एक गाँव दिख रहा है फाइनली। ये शायद सुलगांव ही होगा या कुंडा होगा, उनमें से एक ही होगा। तो ये जो गांव आ रहा है ये गूगल मैप के हिसाब से कुंदा गांव है, लेकिन 2 ग्रामीण बैठे थे पीछे, वो बोल रहे थे कि सुलगांव है। तो ग्रामीणों को ज़्यादा पता होगा भाई, मैं तो यही मान रहा हूँ। बाकी क्या ऐसा हो सकता है जो ग्रामीण यहाँ के ना हों, क्योंकि गूगल मैप एकदम इतना गलत हो सकता है, बहुत बार गलत हुआ है। अगर ये भी हुआ तो एक बार फिर से यही साबित होगा कि गूगल मैप इधर परिक्रमा के रास्ते पर रूरल एरियाज़ में यूज करना बेवकूफ़ी ही है। मोस्ट ऑफ द टाइम्स अधिकतर काम करते ही नहीं है। और बादल फिर से हो गए ऊपर, तो धूप चली गई है अभी। धूप जाने तक तो मामला ठीक है, लेकिन अगर बारिश आई थोड़ी भी तो फिर समस्या हो जाएगी, ना केवल उस टाइम के लिए बल्कि उसके बाद जो कीचड़ होगी
उससे बहुत समस्या होगी। चलना आसान नहीं होगा कीचड़ में, आप खुद सोच के देखिए, क्योंकि थोड़ा नहीं चलना है, चलते रहना है। कीचड़ चिपक जाती है चप्पलों से और चप्पलें भारी हो जाती हैं फिर। तो ये गांव जो था पीछे, ये सूल गांव ही था। मैंने गांव में अंदर कंफर्म किया, तो गूगल मैप पूरी तरह से फेल हो चुका है। और अब जो है आगे एक पथराड़ करके जगह है, पथराड़ पथराद अलग अलग लिखा है उस पर। तो मैं कोशिश कर रहा हूँ वहाँ जाने की। पहले वो करीब 6 से 7 किलोमीटर होना चाहिए। गूगल मैप फिर से फेल हो सकता है, फेल हुआ तो वो 10 भी हो सकता है। तो 7 के आसपास दिखा रहा है अभी। और वहाँ पर कुछ रुकने की व्यवस्था भी होगी, लेकिन पहला तो मेरा टारगेट है पहले मैं वहाँ पहुँच जाऊँ। और एक बार वहाँ पहुँच जाता हूँ फिर सोचा जाएगा आगे बढ़ना है, वहाँ रुकना है, कैसी स्थिति है। क्योंकि अभी तो धीरे धीरे वहाँ जाने में भी वक्त लगेगा अभी। तो रुकते रुकते जाऊँगा मैं, बीच में जैसे जगह दिखेगी तो फिर बैठूँगा, फिर जाऊँगा, फिर बैठूँगा, फिर जाऊँगा। लेकिन अब गांव के रास्ते हैं तो उसमें बैठने की जगह नहीं मिलती है। कहीं गांव निकल जाता है तो फिर जगह नहीं मिलती है। रास्ते में मंदिर नहीं होते हैं, मंदिर भी होता है छोटा मोटा, तो वो गांव के अंदर ही होता है। खैर जो भी है, चलिए धीरे धीरे चलते हैं। अभी तो बस खेत हैं, इधर गन्ने की खेती बहुत होती है। गन्ने के खेत हैं, बीच में कच्चा रास्ता है, उसके बीच में हम हैं। ना कोई इधर से निकल रहा है, ना आ रहा है, ना जा रहा है। शायद दोपहर का टाइम है और ये गाँव के बीच का रास्ता है, खेतों के बीच का रास्ता है एक्चुअली। तो खेतों में काम करने वाले लोग जो होंगे वही आते जाते होंगे इधर से, ऐसा मेरा मानना है। बाकी हो सकता है अगर कोई प्रॉपर रास्ता ना हो तो यहाँ से और भी लोग आते जाते हों। लेकिन अभी तक तो ना कोई आते दिखा है मुझे, ना कोई जाते दिखा है। खेतों में ज़रूर बीच बीच में काम करते दिख जाते हैं लोग। मोस्टली गन्ने काटने का काम हो रहा है, तो गन्ने काटते हुए लोग दिख जाते हैं। मजदूर काटते हैं इधर भी अधिकतर गन्ने। मजदूरों का पूरा एक टीम होती है, बहुत सारे लोग होते हैं, आके रुकते हैं उधर और लोगों के गन्ने काटते हैं, फिर आगे बढ़ जाते हैं। तो फाइनली एक ये गांव आ गया है और ये है गोगांव। मैंने एक सज्जन से पूछा था, अभी जस्ट पीछे बैठे हैं, तो ये गोगांव है। तो ये करीब 4 किलोमीटर पहले उस जगह से जहाँ पे जाने की मैं सोच रहा हूँ। तो ये पथराड़ लिखा हुआ है यहाँ, माँ नर्मदा परिक्रमा मार्ग। तो ये लिखा है संत सियाराम बाबा जी पहुँच मार्ग, क्योंकि इसके जस्ट नदी क्रॉस करके, नर्मदा जी को क्रॉस करके उधर जाएंगे तो भटियाण पड़ता है, भटियाण वाले सियाराम बाबा। तो इसके लिए ये लगा हुआ है। और ये देखिए, ये जो है लिखा है 3 किलोमीटर, हालांकि है वो 4, तो वो तो इतना तो चलता है। इधर आपको पता ही है कि 1 किलोमीटर तो ऐसे ही खा जाते हैं। और अब मैं कहीं जगह देख के बैठने वाला हूँ जिसकी कि मुझे सख्त आवश्यकता है अब। तो इस गांव में एक सज्जन बैठे थे अपने घर के बाहर खटिया पे, तो कुर्सी थी, तो वहाँ पे ही मैं थोड़ी देर बैठा रहा, करीब 10 से 15 मिनट। और अब मैं आगे बढ़ रहा हूँ धीरे धीरे। और आगे जो पथराड़ है मैं वहीं रुकने वाला हूँ। बोल तो रहे हैं कि वहाँ पे आश्रम है, तो देखूँगा जाके। आज अगर 4 बजे तक पहुँच जाऊँगा तो रुक जाऊँगा वहाँ, और आगे नहीं बढ़ूँगा आज अब मैं। बाकी ये जो जगह है ये खरगोन ज़िले में आती है। पीछे जो नदी निकली थी उसके बाद से धार ख़त्म हो गया है ज़िला, और ज़िला खरगोन लग गया है। और बड़वाहा तक खरगोन ज़िला चलेगा, ऐसा मुझे बताया है। तो ये देखिए लिखा भी है ज़िला खरगोन। तो
चलिए धीरे धीरे चलते हैं। एक बार पैर थोड़ा चलूँगा तो गर्म होंगे, तो फिर थोड़ी सी रफ्तार पकड़ेंगे। बहुत ज़्यादा तो नहीं, लेकिन 1 घंटे में 3 किलोमीटर तो हो जाना चाहिए, फिर थोड़ा बहुत ही बचेगा। तो मैं चल रहा हूँ पथराड़ की ओर धीरे धीरे, और एक उधर से रोड से भी सीधा रास्ता चला जाता है बड़वाहा की तरफ। तो जो, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो मंडलेश्वर के आगे 40 किलोमीटर या कुछ तो लिखा था, और अभी आज पथराड़ पहुँचने पे मैं लगभग 25 किलोमीटर चल चुका हूँगा। फिर भी 40 किलोमीटर और रहेगा इस रास्ते से बड़वाहा। तो मैंने एक सज्जन ने पूछा भी था कब पहुँचोगे, तो मैंने कमेंट में लिख दिया था 13 दिसंबर। तो ये सोच के कि वहाँ से जितना है उससे थोड़ा बहुत ज़्यादा होगा इधर से, लेकिन ऐसा नहीं है। तो मैं 13 नहीं, शायद 14 को पहुँचूँगा, और लंच पे पहुँचूँ, कब पहुँचूँ ये पता नहीं। और उसका कारण ये है कि मैया का डायरेक्शन होता है, वो मैया ऐसे 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 लहरों में होती है ना, ये सांप जैसी लहर, तो उस नदी तो उस तरह से चलती हैं। तो उनके किनारे हमें भी ऐसे 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 घूमना पड़ता है, तो दूरी बढ़ जाती है और रोड से सीधे निकल जाते हैं लोग। तो ये वाला यहाँ पे जो है वो लहरें हैं, वो 2-3 घुमाव हैं। तो 2-3 घुमाव से दूरी काफ़ी बढ़ रही है। खैर जो भी है ठीक है। तो आज ज़्यादा चल भी नहीं पाया हूँ मैं, तो इसलिए वैसे भी डिस्टेंस कम कवर हो पाई है। तो कल तो कोई चांस नहीं है इस रास्ते से। कल मैं 30 किलोमीटर भी चलूँगा, 35 भी चलूँगा, पता नहीं कितना चल पाऊँगा। तो भी अगर मैं इतना भी चला तो भी और रह जाएगा, 10 किलोमीटर या कुछ तो रह ही जाएगा, कम से कम 10 या 15। तो होपफुली अगर 10 रहा तो फिर परसों सुबह जैसे ही धनमोद था ऐसे थोड़ा बैठते हुए निकला जाएगा वहाँ से। 15 रहा तो भोजन करते हुए निकला जाएगा। लेकिन चांस यही ज़्यादा है कि मैं वहाँ 14 तारीख को ही पहुँचूँगा। अब बहुत ही बेकार भी चला आज जैसे कल, तो भी परसों भी ऐसे चला, तो भी परसों शाम तक पहुँच जाऊँगा, तो भी 14 को पहुँच ही जाऊँगा। तो ये था पथराड़ गांव, और पथराड़ गांव में आपको पूरा गांव से निकल के आना पड़ेगा ये पुलिया पे, और ये नदी क्रॉस करनी पड़ेगी। छोटी सी नदी है, देख सकते हैं आप, पानी बह रहा है थोड़ा सा। और तो फिर आपको घूम के उधर जाना पड़ेगा मंदिर पे। शायद वो जो उधर दिख रहा है ध्वज लहराता हुआ, अगर आपको दिख रहा है तो वो शायद मंदिर है, हनुमान मंदिर, वहाँ पे की आश्रम है। और पिछले गांव में लोग कहेंगे आपसे कि 3 किलोमीटर है, तो हमेशा की तरह मत मानिए। ये कम से कम 5 से 6 किलोमीटर के बीच पड़ता है पूरा। तो ये देखिए, ये परिक्रमा मार्ग है वो इधर जाता है, और हनुमान मंदिर आश्रम है वो इधर जाता है। तो अभी आज तो हमें आश्रम जाना है पहले। तो ये मैं आ गया हूँ पथराड़, और आज यहीं पे रात्रि विश्राम होगा, और फिर सुबह आगे के लिए यात्रा की जाएगी। आज कुछ ज़्यादा नहीं चल पाया हूँ, तो ठीक है, होता है। और इसके साथ ही आज का वीडियो समाप्त करेंगे। नर्मदे हर।